सो हमने जो बात किया था इम्पोर्टेंस यहाँ पे, ठीक है। सो इम्पोर्टेंस यही चीज है नंपीवाई में, जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर नंपीवाई में यूज होता है वो एनडी अरे होता है, ठीक है। वो एनडी अरे का डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है इसमें, ठीक है। सो जो भी नंपीवाई अभी हम पढ़ रहे हैं, एनडी अरे एंड डायमेंशन अरे, हम समझेंगे बाद में। पहले हम समझ लेंगे नंपीवाई होती क्या चीज है। नंपीवाई में हम बेस बन जाता है नंपीवाई ये सब लाइब्रेरीज के लिए, विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी और जो भी पांडास लाइब्रेरी हो गई, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरीज हो गई, साइकिटलन लाइब्रेरीज हो गई, ये समझने के लिए बेस बन जाता है हमको सीखने के लिए, ठीक है। दूसरा होता है वेक्टराइजेशन फीचर्स। ये वेक्टराइजेशन फीचर्स जो भी प्रोवाइड मैथ्स में प्रोवाइड करवाता है वो थिंग्स हमको समझ में आ जाता है नंपीवाई सीखने से, ठीक है। एक फीचर हमको प्रोवाइड करवा देता है। दूसरा हमको समझने का तरीका ये हो जाता है कि जो भी नंपीवाई हम पढ़ते हैं वो हमको पे कुछ भी नहीं करना पड़ता है, ओपन सोर्स है। सो दिस लाइब्रेरी इज ओपन सोर्स, ओके। सो हम क्या कह सकते हैं, नंपीवाई इज ओपन सोर्स एंड फ्रीवेयर, ओके। सो हम जैसे लिख देते हैं, इट इज ओपन सोर्स्ड एंड फ्रीवेयर, ओपन सोर्स्ड एंड फ्रीवेयर, ठीक है। सो ये दो आपको समझने का जरूर पड़ेगा, ठीक है। ये हमको समझ में तो आ गया अभी, ठीक है। ओपन सोर्स एंड फ्रीवेयर, ये तो हमको समझ में आ गया कि ओपन सोर्स एंड फ्रीवेयर, ठीक है। सो दूसरा तरीका ये होता है कि ये बेसिक डेटा स्ट्रक्चर इज नंपीवाई एनडी अरे, ये तो समझ में आ गया हमको, एनडी अरे यूज करता है, ये तो हमको समझ में आ गया। सो एनडी अरे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है। सो ये सब प्रोवाइड हमको फीचर्स करवाता है। धीरे धीरे हमको समझ में आएगा क्या फीचर्स ये हमको अवेल करता है, ठीक है। सो मैं उतना पूर नहीं करूंगा आपको पर्टिकुलर वीडियो में, ये सब हम समझ लो। इम्पोर्टेंस इतना ही है कि नंपीवाई एक पहला लाइब्रेरी होगा, आपका एंट्री पॉइंट होगा डेटा साइंस में, ये सब सीखने के लिए मैटप्लॉटलिब, पांडास और साइकिटलन, ठीक है। सो अभी हम जानेंगे कि ये इसका एप्लीकेशन एरियाज कहाँ कहाँ यूज कर पाएंगे हम, ठीक है। सो हमने ये जान लिया अभी, ठीक है। सो हम अभी जानेंगे कि कहाँ कौन से एप्लीकेशन एरियाज में हम ये पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन एरियाज क्या है, ये पढ़ने के बाद कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं हम ये लाइब्रेरी को, ठीक है। सो एरियाज एप्लीकेशन एरियाज करके मैं डाल दूंगा, ठीक है। सो हम जानेंगे अभी, धीरे धीरे हम जानते हैं अभी एप्लीकेशन एरियाज यहाँ पे। सो एप्लीकेशन एरियाज यहाँ ही चीजें हैं कि कहाँ यूज कर सकते हैं। लीनियर अलजेब्रा फंक्शन यूज करना है तो वो यूज कर सकते हैं, लीनियर अलजेब्रा फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा फंक्शन बेसिकली, ठीक है, समझ में आ गया। सो ये चीजें हम समझ सकते हैं। सो एक कंप्यूट हम करवा पा सकते हैं। दूसरा चीज है कि हम लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करने के लिए भी यूज कर सकते हैं लाइब्रेरी को, हम लीनियर रिग्रेशन। तीसरा चीज जो है, हम क्या कर सकते हैं कि डीप न्यूरल नेटवर्क्स को पढ़ सकते हैं। ये लाइब्रेरी से हेल्प हो जाता है कि हम ये भी करवा पा सकते हैं, ठीक है, डीप न्यूरल नेटवर्क्स। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स है, के मीन्स है, के एन एन एल्गोरिदम्स है, वो सब कुछ चीजें हम करवा पाएंगे इससे, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम्स में हम यूज कर सकते हैं ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी। और ऑपरेशन रिसर्च के लिए रिगार्डिंग भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये ये सब एप्लीकेशन एरियाज आपको मिल जाएंगी, हम कब पढ़ने के लिए स्टार्ट करेंगे नंपीवाई, ठीक है। ये सब चीजें हमको समझ में आ गई। अभी हमको क्या करना है कि जो हम अब पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो हमने बात कर रहे लाइक 10 मिनट या 12 मिनट से हम अरे 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 करके बोल रहे हैं, बट हमको समझ में नहीं आ रहा ये अरे क्या चीज होती है पहले, ठीक है। सो हमको पहले समझना पड़ेगा कि अरे क्या चीज है, ठीक है। सो हम पढ़ने स्टार्ट करेंगे कि ये अरे क्या चीज है एक्चुअली, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं अभी पहले, ठीक है।
सो अरे क्या चीज है वो हम पहले स्टार्ट करते हैं पढ़ने का, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज एन अरे, थोड़ा हम एक्सपांड कर लेते हैं, ठीक है। अरे क्या चीज होती है, पहले पहली बात। सो वो एक इंडेक्स कलेक्शन का एक होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स होता है। वो क्या हमको डिफाइन करना हो तो इट इज एन इंडेक्स कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स। इंडेक्स कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स। इंडेक्स्ड कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स। इंडेक्स्ड कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स, ठीक है। होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स। सो मैं कभी भी ऐसा बोल रहा हूँ तो डेटा जो होता है सेम टाइप ऑफ डेटा होगा, ठीक है। लेट अस सपोज मैं न्यूमेरिक टाइप ऑफ डेटा बोल रहा हूँ, सो सेम टाइप ऑफ डेटा हम स्टोर कर सकते हैं एक नेम से, ठीक है। वो एक अरे चीज हो जाती है, ठीक है। इट मोस्टली कॉमनली यूज होता है दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ही, ठीक है। मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं अरेज। सो आप देखोगे तो ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। सो हम क्या करते हैं इंस्टेड ऑफ दैट में हम क्या यूज कर रहे हैं लिस्ट यहाँ पे। सो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट अरे कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं रहता, ठीक है। बाय डिफॉल्ट array concept is not available in python. Instead of that we are using a list here, okay। उसके हम यूज करते हैं by default we don't have this array concept हमको नहीं मिलता by default, ठीक है। हम इंपोर्ट करवाते हैं इसको एक्सटर्नली, ठीक है। दिस अरे कॉन्सेप्ट इज नॉट अवेलेबल इन पाइथन बेसिकली, ठीक है। पाइथन में वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये अवेलेबल नहीं रहता। सो हम क्या करते हैं इसमें, सो हम इंपोर्ट करते हैं उसके लिए, मीन्स एक्सटर्नली हम इंस्टॉल करते हैं और उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो ये चीजें आपको समझनी जरूरी पड़ती है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट सो उसके उसके बजाय हम क्या यूज करते हैं, लिस्ट करते हैं। बट मेक श्योर दैट ये बात को समझ लो, ये लिस्ट और अरे बोथ दोनों चीज अलग अलग है, ठीक है। लिस्ट और अरे जो चीज है वो अलग अलग चीज है, both are not same, okay। list and array in the particular it is not the same, ठीक है। समझ में आ गया। सो ये चीजें आपको समझनी जरूरी है। सो लिस्ट एंड अरे बोथ आर नॉट सेम, ठीक है। ये समझ में आ गया हमको। बट हमको पाइथन में अरे को यूज करना है तो उसका तरीका दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। सो हम इसको ठीक है थोड़ा हम ऐसे जूम आउट कर लेते हैं। अभी जानते हैं कि हम कैसे यूज कर पाएंगे इसको। सो पहले समझना पड़ेगा कि पाइथन में हमको समझना है, ठीक है। पाइथन में, ठीक है, हम रेड ले लेते हैं अभी, ठीक है। सो लाइट क्यों हो गया है, ठीक है। हम क्या करते हैं, दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम दो तरीके से यूज कर पाएंगे अरे को क्रिएट करने के लिए। टू वेज टू क्रिएट एन अरे, टू क्रिएट, क्या दो तरीका है हम जो अरेज को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। सो एक जो चीज होती है वो कैसे कर सकते हैं हम, एक चीज कर सकते हैं बाय यूजिंग अरे को इंपोर्ट करने के लिए। अरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करके हम भी यूज कर सकते हैं। एक एक तरीका है अरे को इंपोर्ट करके हम यूज कर सकते हैं, और दूसरा तरीका जो है जो हम numpy को मॉड्यूल को इंपोर्ट करके, by using the numpy module we can use this array, okay। so ये इसको हम numpy मॉड्यूल को इंपोर्ट करके भी हम यूज कर सकते हैं। इसका दो तरीके से हम कर सकते हैं। बट पहली चीज ये हो जाती है कि हमको इंस्टॉल कैसे करें इसको, ठीक है। सो हमको इंस्टॉल करने का प्रोसेस देखना है अभी, ठीक है। सो इंस्टॉलेशन प्रोसेस, सो हाउ कैसे हम इंस्टॉल कर पाएंगे। पहला तो प्रोसेस रहेगा कि पहले तो हमको पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए ना हमारे सिस्टम में। सो वो सब गाइड करूंगा कि हम पहले तो पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम में। इंस्टॉल प्रोसेस, ठीक है। numpy को हमको यूज करना है तो पहला यही स्टेप रहेगा कि हम कैसे इंस्टॉल कर पाएंगे। सो हम
मैं गाइड कर दूंगा। अभी कुछ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस का कुछ दिक्कत आए तो कमेंट कर दीजिएगा, सो मैं दिखा दूंगा कि कैसे इंस्टॉल करना है पाइथन का। सो आपको तो भरे पड़े वीडियोस मिल जाएंगे कैसे हम इंस्टॉल करेंगे पाइथन से। सो मैं उसके रिलेटेड मैं नहीं करूँगा, रिक्वेस्ट आए तो मैं करूँगा, ठीक है। सो इसके लिए इंस्टॉल करना है तो numpy। सो पिप एक मॉड्यूल होता है जो हमको एक मॉड्यूल थर्ड पार्टी पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए हेल्प करता है। सो क्या करना है हमको, पिप इंस्टॉल numpy। सो इतना ही लिखना है हमको। सो प्री रिक्विजिटली आपको पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए आपके मशीन में, ये बात याद रख लीजिएगा। सो हम चलते हैं कैसे इंस्टॉल कर पाएंगे हम, ठीक है। सो अभी ये पर्टिकुलर थिंग ऐसा है। सो लेटेस्ट वर्जन हमको इंस्टॉल करना है। सो हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में, ठीक है, cmd करके होगा, इस पे जाएंगे पिप इंस्टॉल और ये numpy करके हम डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। सो वो इंस्टॉल कर देगा हमारे सिस्टम में, ठीक है। सो आप देख पाएंगे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसके लिए वो इग्नोर कर रहा है सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। सो यही यही पर्टिकुलर थिंग आपको समझनी जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। अभी चलते हैं कि कभी भी आप एनाकोंडा पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तब ये जरूरी नहीं रहेगा कि हमको कैसे यूज करना है, numpy इंस्टॉल करना है कि नहीं, वो सब कुछ नहीं करना हमको, ठीक है। सो बता देता हूँ कि प्रोसेस कैसा रहेगा, इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी दिखा दूंगा इस वीडियो में ही, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो इस वीडियो में हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे वर्जन देख पाएंगे, इस वीडियो में हम यही वही होगा चलता, ठीक है। सो हम अभी जानते हैं, ठीक है, जाते हैं कौन से भी ब्राउजर में देख लेंगे। सो अभी क्या करेंगे कि हम ब्राउजर में एनाकोंडा डाउनलोड करके हम देख देंगे, ठीक है, एनाकोंडा, ठीक है। आपको देख पाओगे यहाँ पे एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है। तो इस पे क्लिक कर लो, यहाँ पे आपको दिख पाएगा विंडोज डाउनलोड। सो विंडोज है आपका मशीन तो विंडोज आइकन में क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अभी आप मैक में है तो मैक में कीजिएगा। प्रोसेस सब कुछ सेम रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सो प्रोसेस सब कुछ सेम रहेगा यहाँ पे। सो आपका आपका मशीन का बिट 64 बिट रहेगा तो 64 बिट क्लिक करके डाउनलोड कर दीजिएगा, और 32 बिट होगा तो 30 बिट से कर दीजिएगा। तो मैं क्या करूँगा, 64 बिट मशीन है मेरा, सो 64 बिट करूँगा और मैं दूसरे ड्राइव में स्टोर कर लूँगा इसको, ओके। सो वो सही रहेगा मुझे, मेरे लिए, ठीक है। मैं सेव कर लूँगा इसमें एंड स्टार्ट डाउनलोड कर लूँगा इसमें। सो वो इंस्टॉल कर डाउनलोड करने लगेगा, ठीक है। इसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करना है इसको, ठीक है। सो यहाँ इस वीडियो में पूरा डिटेल से बता दूंगा क्या करना क्या नहीं है वो सब कुछ, ठीक है। ध्यान से वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, डिट्टो टू डिट्टो समझ में आ जाएगा क्या करना, क्या चीजें हैं, क्या जरूरी है, वो सब कुछ, ठीक है। सो चलो देखते हैं, डाउनलोड होने तक हम वेट करते हैं तब तक। मैं मेरा ब्रॉडबैंड स्पीड है, इसके लिए स्पीड बहुत फास्ट ले रहा है, ठीक है। आप ये टाइम लगेगा डाउनलोड होने में, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, तब तक ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, हो गया, ठीक है। सो डाउनलोड हो गया हमारे सिस्टम में। सो मैं क्या करूँगा अभी, मैं जाऊँगा डी ड्राइव में, ठीक है, कहाँ में मैंने स्टोर किया है वो पर्टिकुलर फाइल, वहाँ पे चला जाऊँगा, ठीक है। सो यहाँ पे सर्च करूँगा एनाकोंडा, ठीक है। सो ये फाइल पर्टिकुलर दिख पा रही है, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर फाइल को हमको डाउनलोड करना,
सो इंस्टॉल करना है हमारे सिस्टम में। सो क्या करूँगा, मैं इसको डबल टैप करूँगा। ठीक है, ठीक है, मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहा है तो कुछ भी चेंज कुछ भी मत कीजिएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या करना है आपको, नेक्स्ट करना है, आई एग्री करना है। ठीक है, ये भी जस्ट में रहेगा, कुछ भी नहीं करेगा, नेक्स्ट कीजिएगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है तो ये डिफॉल्ट पाथ आपको ऐसे ही रहने देना है। मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ आपको कैसे करना है, इसके लिए मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे पाथ। ठीक है, सो ये बात आप जान लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, सो चेंज मत कीजिएगा पाथ यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। सो मैं यहाँ पे ENA करके मैं डाल देता हूँ फोल्डर यहाँ पे। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको। अभी क्या करना है आपको, नेक्स्ट करना है यहाँ पे। ये रजिस्टर्ड एनाकोंडा रहेगा आपके उसमें। ये रिकमेंडेड नहीं है, कुछ भी मत कीजिएगा, जस्ट क्लिक कीजिएगा इंस्टॉल पे। इतना ही इस वीडियो में गाइस। सो दूसरे वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे, क्यों हम पाइथन लिस्ट नंबर अरे क्यों जा रहे हैं, उसमें डिफरेंसेस क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाद में एक बार वन बाय एक 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 फीचर हम लेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे कि कौन सा स्पीड ज़्यादा देता है, लिस्ट क्यों देता है, ये क्यों ज़्यादा दे रहा है, वो सब कुछ हम बात करेंगे। ठीक है, इतना ही इस वीडियो में फोक्स। सो हम दूसरे वीडियो में जानेंगे कि कैसा ये सब कुछ होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली हम देखेंगे। सो इतना ही इस वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और वो बहुत सारे अपडेट चाहिए तो आप हमको वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करेगा, शेयर करके करके दूसरे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। सो मुझे भी मोटिवेट करेगा कि ऐसा कंटेंट लाता रहूं। ठीक है, थैंक्स फॉर दिस। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ठीक है, इतना ही इस वीडियो में। कुछ भी डाउट्स हो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो कभी भी आपको डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, कौन सा भी क्वेरी हो मैं आपको इश्यूज सॉल्व करने में हेल्प कर पाऊंगा। ठीक है, ठीक है, इतना ही इस वीडियो में को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू सर्टन अपडेट।